ममता बनर्जी की राह कितनी आसान है भवानीपुर में? क्या वोटिंग के बाद आपको लग रहा है कि राह आसान हो गई है? सर, सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे पहले सभी को नमस्कार करता हूं। आज बहुत सुंदर सा पर्व हमने मनाया है बंगाल में इलेक्शन का। और ये जो जीत है, जो दीदी की जो जीत होने वाली है 3 तारीख को, आपको पता चल जाएगा। ये पूरे देश की दिशा और दशा दोनों को बताएगी। और जहां तक बात है सर, ये जो राह है, राह तभी आसान होती है जब उसमें हम लोग जुड़ जाते हैं। तो जिस तरीके से जब दीदी वोट देने गई और जिस तरीके से पूरे महिलाओं ने, बच्चों ने, युवा ने, बुजुर्गों ने जोश दिखाया और दीदी को बोला, तुम्ही चलो, আমি তোমার সঙ্গে আছি, তুমি চলো, আমরা तुम चलिए। तो जोश ऐसा तो सर बहुत ही अद्भुत। चाहे वो बीजेपी का ही वोटर क्यों ना हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का वोटर क्यों ना हो, हर कोई जोश में थे और सब लोग चाहते थे कि आज वोट हो रहा है। एक पर्व जैसे दुर्गा पूजा जब आने वाली है अगले हफ्ते, लगता है वैसे ही पर्व मनाया जा रहा था। लेकिन मानव जी बीजेपी की तरफ से तरीके से इलेक्शन हुआ सर। मानव जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से सुबह से ही ये आरोप लगाया जाने लगा कि कहीं पर रिगिंग हो रही है, तो कहीं पर बूथ जाम किया जा रहा है, तो कहीं पर फर्जी मतदाता मतदान कर रहे हैं। ये सब आरोप लगाए गए। सर, सबसे पहली बात है, मैं तो सबसे पहले जनता का, जो भवानीपुर की जनता है और बाकी जहां 2 जगह और बाय इलेक्शन हुआ, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि वो लोग दमखम से बाहर निकले और उन्होंने वोट दिया। और बीजेपी का सर ये काम है सर, देखिए, ये जानते हैं कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे थे। तो ये सब क्या है ना सर, इनके पास पता है कि इनको, कि भाई ये हारने वाले हैं और इनको वो भूमिका बनानी है। ये भूमिका बनानी है, इनको दिखाना है कि बहुत सारे तकलीफ हुए, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। तो जैसे इनके पूर्व प्रेसिडेंट भी करते हैं। और जहां तक बात है सर, इलेक्शन कमीशन इतनी सुचारू रूप से काम कर रही थी। 12 आईपीएस ऑफिसर्स लोग वहां नियुक्त थे, ज्वाइंट कमिश्नर्स वहां नियुक्त थे, वुमेन ऑफिसर्स वहां नियुक्त थे सबसे ज्यादा, रैफ उतारी हुई थी, 35 कंपनियां आके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ी थी। तो सर, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो ये कितना दुखद है, क्योंकि इनके जो लोग हैं, जो इनकी जो नेत्री थी प्रियंका तिब्रेवाल, 20-20 गाड़ियों से वो कैंपेन के मैंने वोटिंग के दिन निकल रही हैं। मैंने वहां के लोग, जो भद्र लोग हैं, उन्होंने बोला कि ये कौन सा तरीका है, आप यहाँ पे भौकाल दिखा रहे हैं, ये कोई गुंडागर्दी चल रही है कि आप माफिया की तरह 20-20 गाड़ियों, 25-25 गाड़ियों के साथ आप निकल रहे हैं। और जिस तरीके से उनका चल चरित्र था, वो तो लोगों को धमका रही थी, वोटर्स को धमका रही है। ये तो बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी अगर अपने आप को भद्र पार्टी बोलती है और जिसके थ्रू उनके जो गुरुजी जो दाढ़ी वाले हैं वो इतने प्रवचन देते हैं, तो बोले अपने पार्टी के मेंबर्स को प्रवचन दें, ठीक है, उनको सिखाएं। ठीक है, ये जो बात आप कह रहे हैं, इसका जवाब है सर कि बीजेपी ने मुंह की खाई, ठीक, इन्होंने मुंह की खाई। और जितना वो हार रहे हैं सर, आने वाले जो 3 बाय इलेक्शन वो तो हारेंगे ही, उसके बाद भी इलेक्शन होने वाला वो भी हारेंगे। ठीक है, इसका जवाब लेंगे डॉक्टर निखिल कुसुम से, लेकिन यहाँ पर दिखा दिया है बहुत सुंदर तरीके से, बंगाल इसका संज्ञान लेगा। ठीक है सर, हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए तो उसका एक स्ट्रेटेजिक जो एक फॉल आउट ये था कि जो हमारे समर्थक मतदाता हैं उनको मतदान केंद्रों से आने से रोका जाए। और आज इसका प्रतिफल ये हुआ कि मतदान का प्रतिशत कम रहा है। दूसरी बात ये है कि धारा 144 जो लागू की गई थी, जो पोलिंग बूथ है उसके 200 मीटर के अंदर में, उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई तृणमूल के लोगों के द्वारा। वहां पर पूरी तरह से मनमाने तरीके से लोग वहां पर जुट जा रहे थे। हमारे डॉक्टर साहब, चूंकि आपने मतदान प्रतिशत का जिक्र कर दिया है, और आपने चूंकि मतदान प्रतिशत का जिक्र कर दिया है, तो हम ग्राफिकली जरा सा कुछ जो डेटा है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे हम आपसे, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव 2021 की अगर बात करें तो कुल मतदान यहां पर 1,27,536 हुए थे, जबकि ये जो वोट परसेंटेज है, अगर वोटर कास्ट की आप बात करेंगे तो लगभग 61.97% मतदान यहां पर हुए थे। तृणमूल को 73,505 वोट मिले थे, जो कि 57.7 है। इसका जो बाईपोल है उसमें तो वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा है। सर, मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से वोटर टर्नआउट हुआ है, ये ऑलरेडी दिखाता है कि एक जश्न का माहौल है भवानीपुर में। और जहां तक बात है सर, ये जो है ना, ये जो लोग है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला इनका तांडव चलेगा। ये लोग को पता है कि इनसे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इनके नेतागण जमीनी स्तर पे कभी इन्होंने काम किया नहीं है,
ये लोग परस्पर लोगों के पास गए नहीं है, कभी सेवा के भावना से किसी से मिले नहीं है, इनको सिर्फ वोट चाहिए, क्योंकि वोट चाहिए और गद्दी चाहिए। अरे भाई आप निकलिए, आप बेडरूम बुद्धिजीवी से बाहर निकलते हुए जमीनी स्तर पे लोगों के साथ काम करिए तो आपको पता चल जाएगा। जहां तक बात है सर, वहां पे इतना जश्न हो रहा है, हर तरीके से लोग, हर तबके के लोग जाके वोट दे रहे हैं। आप अपने लोगों को प्रोत्साहित करिए, भ्रमित मत करिए। आप तो डरा रहे हैं उनको, क्योंकि ये जानते हैं कि जितना कम वोट होगा तो इनके पास बोलने का मौका होगा कि देखिए वोट कम नहीं हुआ, और जहां तक ये जितना डराएंगे लोग उतना उत्साह में बाहर आ रहे हैं। सर बाय इलेक्शन है, 55% से ऊपर वोट हो गया है, लगभग जाते जाते 60% भी हम टच कर जाएंगे, तो उतना ही वोट हो गया जितना कि नॉर्मल इलेक्शन में होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को दीदी के ऊपर आस्था है, भरोसा है। और सर ये दिलीप घोष जी की बात करते वो ठहाके लगा रहे थे जब उनके झड़प हो रही थी उनके कार्यकर्ताओं से, तो ये परस्पर कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े होते हैं, ये ठहाके लगाते हैं, व्यंग करते हैं, सरकाजम करते हैं, आप खिलखिलारियां करते हैं कि भैया लो ठीक है चलो मार खाओ। क्यों? क्योंकि आपको वो दिखाना है अपने श्रेष्ठ नेतृत्व को कि भाई यहाँ तो बहुत ब्रेक ले लेते हैं मानव जी, भय का माहौल है। तो सर ये भय का माहौल आप लोग करके क्या राजनीति छोड़िए, दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं, आइए हिंसा की वोट राजनीति से तौबा करिए, हम तो एक चाहते हैं आदर्श कि वोट प्रस्तुत करिए। आप अपनी पार्टी को दूसरे राज्यों में फैलाना चाहते हैं ऐसी छवि के साथ, तो दूसरे राज्यों में तो आपके बारे में कुछ कल्पना भी नहीं करेगा। आज तक न्याय नहीं मिला किसी भी परिवार को। जैसा आप लोगों ने देखिए जिस तरह की छवि आप प्रस्तुत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में और दूसरे राज्यों में उसी समय पैर पसार रहे हैं, ये जबरदस्त विरोधाभास है। अपनी राजनीति की दिशा को संशोधित करिए, आप सिर्फ लड़ाई की अपनी राजनीति की दिशा को संशोधित करिए, परिवर्तित करिए, लोगों के लिए दूसरे राज्यों में आप अपना प्रसार कर रहे हैं, जरूर करिए। जनता हमारे लिए ईश्वर है। हिंसक राजनीति को आपने चलाया है, इससे समूचे देश में नहीं समूचे विश्व में आपके प्रति क्या छवि बनी है, उस छवि की चिंता करिए आप। ये आपसे हो पाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पे लोगों के साथ काम करना नहीं होगा। जमीनी स्तर पर हमारे सारे नेता पिछले 5 साल में दिलीप घोष जितना घूमे हैं, आपके मुख्यमंत्री भी नहीं घूमी होगी पश्चिम बंगाल में। शिक्षा से, स्वास्थ्य से महिलाओं को समृद्ध बनाया है हमारी नेत्री ने, पुत्र है हमारे। चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप दोनों नेताओं के पास फिर से आएंगे। दोनों ही नेताओं के अपने अपने दावे हैं। मानव जायसवाल कह रहे हैं कि दरअसल राह इसलिए आसान है क्योंकि हम, सिर्फ मैं नहीं, हम मिल जाते हैं। ममता बनर्जी लोगों के लिए काम। सर आवाज की दिक्कत है, मानव जायसवाल सुन नहीं पा रहे, हम दोबारा से उनको कनेक्ट करते हैं। तब तक डॉक्टर निखिल मैं सुन रहा हूं। मानव जायसवाल बोलिए, आप हाथ उठा रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। सर ये बार बार बुताहा थियरी लेके आते हैं। आज के डेट में पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रांत ने देखा है, पूरी भवानीपुर की जनता ने देखा है। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। मानव जी सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूं। हाँ तो अब आप बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है। और साथ में बिल्कुल साथ में एक सवाल का जवाब देते हुए आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। मानव जी सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीक में दिक्कत आ रही है। हम दोबारा उत्साह में है, मतदाता भवानीपुर के लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। एक जवाब उनसे ये चाहिए कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने वोटों से जीत का उनका कैलकुलेशन है उनकी पार्टी का। अगर वो ये बोल पाए तो ये सवाल का जवाब हम उनसे जरूर लेना चाहेंगे। डॉक्टर निखिल पसून कह रहे हैं कि दरअसल डॉक्टर निखिल पसून कह रहे हैं कि उन्होंने फाइट किया है, अच्छी लड़ाई लड़ी है। मानव जायसवाल आखिरी सवाल सर, अपनी बातों को रखते हुए आप प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है आप लोगों को, या फिर क्या लग रहा है? फाइनल कमेंट। सर पहले तो मैं डॉक्टर साहब से काफी मैंने हास्यास्पद है कि उन्होंने बोला कि भाई नुक्कड़ सभा दीदी कर रही थी, घर में जाके वोट मांग रही थी। तो ये जानते नहीं कि वो जमीनी नेत्री है, वो वहाँ की बेटी है। अब वो हर जगह वोट मांगती है, हमारी संस्कृति में है, बेटी मांग रही है, इनको जरूरत ही नहीं थी ना। उन्होंने प्रूव किया है, इन्होंने जो शासन जो चलाई थी, जो दिल्ली की शासन आके यहाँ पे मैंने इनको लूटना चाहती थी बंगाल को, उनसे हो नहीं पाया। और जहां तक बात है जीत की, तो सर जीत के लिए हम लोग चिंतित नहीं है, हमको भरोसा है और हम चाहते हैं कि कितने वोटों से हम जीतेंगे, हम वो कल्पना कर रहे हैं। सेलिब्रेशन वहां है,
हमको जीत कोई का तो कुछ numbers नहीं है? हम तो जीतेंगे ही, ये तो कोई नेचुरल है, नंबर्स है ये तो नेचुरल है। और जहां तक बात है सर, ये लोग जो बात करते हैं ना, मैंने बड़ा हसासत लगता है सर। कभी कभी मुझे चिंतन होती है कि भाई कब तक ये लोग एक रूम चलिए, के भीतर बैठ के चलिए, बहुत बहुत अपनी शुक्रिया राजनीति को मानव जी। सीखेंगे। आइए मानव जमीन इसी पर हंसी बात खेल करें, में ही कुर्सी 3 पर से बात 77 हो गए हम लोग, ये किस भी याद तरीके से रखिए। वो वोट मांग रही है, किस तरीके से लोगों को डॉक्टर प्रोत्साहित साहब, कर रही है, MP भी आ गए, 200 का टारगेट कब तक 77 पे रुक गए, ये भी आप आइए, देखिए। बाहर आइए सर, 200 का आप लोग टारगेट चैम्बर से बाहर 77 पे रुक निकलिए, गए। बाहर चलिए, बहुत बहुत निकलिए। शुक्रिया।